रात के 11 बज रहे थे। रजत की गाड़ी उस पुरानी हवेली के सामने रुकी तो मीरा ने खिड़की से बाहर झांका और धीरे से बोला, रजत, ये घर सही में खाली है ना? रजत ने हंसते हुए जवाब दिया, मीरा, दादी यहां अकेली रहती है। खाली नहीं है, बस पुराना है। तू हमेशा ऐसे ही करती है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर हवेली की दूसरी मंजिल की उस खिड़की पर टिकी रही, जहां एक पल के लिए पर्दा हिला था। बिना हवा के अंदर घुसते ही दादी मिली। उम्र के साथ झुकी हुई कमर, सफेद साड़ी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी जो रजत ने पहले कभी नहीं देखी थी। आ गए बेटा, दादी ने रजत को गले लगाया। फिर मीरा की तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक पल के लिए कुछ गुजरा, राहत या डर। बहू, थकी होगी, जाकर ऊपर वाले कमरे में आराम कर लो। मीरा मुस्कुराई, जी दादी। लेकिन दादी ने रुककर कहा, आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। रात को अगर कोई आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। रजत ने हंसकर कहा, दादी, आप भी ना? रजत, दादी की आवाज में वो कसाव था जो बचपन में रजत को चुप करा देता था। मैंने मजाक नहीं किया। कमरे में सामान रखते वक्त मीरा को वो बात महसूस हुई, वो बात जो शब्दों में नहीं आती। जब कमरे की हवा थोड़ी भारी लगे, जब दीवारें थोड़ी ज्यादा पास लगे, जब लगे कि तुम अकेले नहीं हो पर हो। उसने रजत से कहा, इस कमरे में पहले कौन रहता था? रजत ने बेफिक्री से जवाब दिया, पता नहीं, शायद कोई पुराना कमरा है। क्यों? बस ऐसे ही। मीरा ने खिड़की बंद की, पर्दा खींचा और बिस्तर पर लेट गई। रजत कुछ देर बाद आया और वो दोनों सो गए। रात के 2 बजे मीरा की आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। रजत बगल में सो रहा था। उसकी सांसें गहरी और एक्सी थी। और तभी मीरा ने सुना एक आवाज, बच्चे की आवाज, हंसने की। ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, दीवार के अंदर से। हे, हे, हे। मीरा का दिल जोर से धड़का। उसने रजत को हिलाया, रजत, रजत उठो। क्या हुआ? रजत नींद में बुदबुदाया। सुनो। दोनों चुप रहे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी। आवाज बंद हो गई थी। मीरा, तू सपना देख रही थी। मैं सो नहीं रही थी, मीरा ने दृढ़ता से कहा। किसी बच्चे की हंसी थी। दीवार के अंदर से। रजत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो वापस नहीं सोया। वो बस छत को देखता रहा, और जब भी आंखें बंद करता उसे वही अंधेरा दिखता जिसमें कुछ और भी था। अगली सुबह मीरा नीचे रसोई में आई तो दादी अकेली बैठी थी। उनके हाथ में चाय का कप था, लेकिन वो पी नहीं रही थी, बस देख रही थी, कहीं दूर, जहां कोई और नहीं देख सकता था। दादी, मीरा ने धीरे से बुलाया। दादी चौंकी, फिर मुस्कुराई। बैठो बेटा। मीरा बैठ गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, वो ऊपर वाला कमरा, उसमें पहले कौन रहता था? दादी की उंगलियां कप पर कस गई। क्यों पूछ रही हो? रात को एक आवाज आई, बच्चे जैसी, लंबी चुप्पी। बाहर कोई चिड़िया बोली और चुप हो गई। फिर दादी ने कहा, वो कमरा 30 साल पहले तुम्हारे ससुर के छोटे भाई का था। चिंटू 8 साल का था। मीरा ने महसूस किया उसके गले में कुछ अटका। वो अब कहाँ है? दादी ने खिड़की के बाहर देखा। इसी घर में मरा, उसी कमरे में। कोई नहीं जानता कैसे। सुबह उठे तो वो बिस्तर में था, आंखें खुली, मुंह पर मुस्कुराहट। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर हमें उस कमरे में क्यों? क्योंकि दादी ने सीधे मीरा की आंखों में देखा। वो चाहता है कोई उसके पास रहे, और जब से तुम आए हो उसे कोई मिल गया। शाम को रजत को दादी ने सब बताया। रजत का रैशनल दिमाग काम करने लगा। दादी, ये सब कोई इल्यूजन है, पुराना घर है,
दीवारें सीलन से भरी हैं, आवाजें आना स्वाभाविक है। दादी ने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, तू एजुकेटेड है, लेकिन आज रात उस कमरे में अकेले मत सोना। रात के 3 बजे इस बार रजत की आंख खुली। मीरा सो रही थी। कमरे में ठंड थी, असामान्य ठंड, इतनी मई की गर्मी में। रजत का पूरा बदन सिहर उठा। उसने कंबल खींचा पर ठंड कम नहीं हुई। जैसे ठंड हवा में नहीं, कमरे की सांस में थी। और तब रजत ने देखा, कमरे के कोने में, अंधेरे में कुछ था। बस एक शेप, एक छोटा सिलुएट, एक बच्चे के जितना, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल खामोश। रजत की सांस रुक गई। शेप हिली नहीं, बस खड़ी रही। रजत ने जबरदस्ती खुद से कहा, परछाई है, बस परछाई है। तभी शेप ने सिर घुमाया, सीधे रजत की तरफ। और रजत ने सुना वही आवाज, वही हंसी, अब कमरे के अंदर से, उसके कान के पास से, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। हे, हे, हे। रजत चिल्लाया नहीं। वो चिल्ला नहीं सका। आवाज गले में ही रह गई। वो बस मीरा का हाथ कसकर पकड़ता रहा और वो शेप वहां खड़ी रही, जब तक सुबह की पहली रोशनी खिड़की से नहीं आई। सुबह रजत नीचे आया। उसका चेहरा रात भर की नींद न आने की गवाही दे रहा था। आंखें लाल, होंठ सूखे, हाथ हल्के कांप रहे थे। दादी बरामदे में बैठी थी। उन्होंने रजत को देखा और कुछ नहीं पूछा, बस बोली, चाय पियोगे? दादी, रजत की आवाज कांप रही थी। कल रात मैंने कुछ देखा। दादी ने धीरे से कहा, मुझे पता है, पता है, आपको पहले से पता था। रजत की आवाज में गुस्सा था, डर था, और कुछ और भी था जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहा था। हां, दादी शांत थी। इसीलिए 30 साल से मैं यहां अकेली रहती हूं, ताकि वो किसी और को न मिले। लेकिन अब, उन्होंने लंबी सांस ली, अब वो तुम्हें देख चुका है। मतलब? मीरा ने पीछे से पूछा। वो भी कब आ गई थी? किसी को पता नहीं चला। मतलब? दादी ने कहा, वो अब तुम्हारे साथ जाएगा। घर से नहीं, इंसान से जुड़ता है वो। रजत ने मुट्ठी बांधी, तो हम क्या करें? रजत ने कांपती आवाज में कहा, चिंटू, हम तुम्हें याद रखेंगे। वादा? वादा। कमरे में ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। मोमबत्ती की लौ सीधी हो गई। वो शेप, वो बच्चा हल्का होने लगा, धुएं की तरह, कोहरे की तरह। और जाते जाते एक आखिरी बार वो हंसा, हे, हे, हे। लेकिन इस बार वो हंसी डरावनी नहीं थी। इस बार वो हंसी एक 8 साल के बच्चे की हंसी थी, जिसे आज 30 साल बाद कोई मिला था।